हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी चल रहा है और किरण प्रकाशिकी में अब हम लेंस जो चैप्टर है, लेंस वाला जो टॉपिक है, उसके एंड पे लगभग आ गए हैं। ठीक ना। हमारे दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा लेंस निर्माता का सूत्र। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेंस जो होता है दो सतह से मिलकर बना होता है, याद आया ना। तो जो जैसे कि हम लोग उभयोत्तल लेंस पढ़ते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाई कॉन्वेक्स में एक सतह ये हुआ करती है, होती कि नहीं होती है। तो और उसके बाद दूसरी सतह ये हुआ करती है, मतलब अपवर्तन पहले इस सतह से होगा और फिर इस सतह से होगा। हाँ जी। और पहला अपवर्तन जो होगा वो विरल से सघन में होगा और दूसरा अपवर्तन सघन से विरल में होगा। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रकाश किरण एक फलक जो है इसका, जो एक तल बन रहा है, एक तल का अपवर्तन कैसे है। अगर आप यदि इसी प्रकार से बात करें उभय अवतल की, तो उभय अवतल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है। ये देखिए, आपको याद होगा तो ये दो प्रकार के हिस्से बन के बना होता है। बोलिए हाँ है ना। ये पहला अवतल तल है और ये दूसरा वाला है ना जी। तो आप ये देखिए मैंने क्या बताया है इस सेगमेंट में। यहाँ पर मैंने इतना वाला पार्ट ले लिया है, आपको दिखा कि नहीं दिखा? हाँ या ना। हाँ, मतलब ये इसका पहला हिस्सा है, ये इसका पहला हिस्सा है, लेफ्ट वाला है ना बेटा, जहां से प्रकाश किरण आई है। और उससे हम अपवर्तन देखेंगे और फिर उसके प्रकाश किरण राइट में जाएगी। ठीक है जी। चलिए देखिए, हाँ, तो ये अपने पास में बाहर एयर है और अंदर क्या है, माध्यम है। और ये मेरे पास है ओ, बिंदु वस्तु। कौन सा है? हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही, बिंदु वस्तु का ही प्रतिबिंब पढ़ना है, हमें बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पढ़ना है। समझ में ना, हमारे सिलेबस में बिंदु वस्तु है। चलिए, तो ये मैंने एक बिंदु वस्तु ले ली। बिंदु वस्तु मतलब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, जो कि इसके मुख अक्ष पे रखा हुआ है। ये क्या है? अवतल गोलीय पृष्ठ। क्या है बेटा ये? हाँ, ये पारदर्शी अवतल गोलीय पृष्ठ है। क्लियर है? बाहर माध्यम हवा है, अंदर माध्यम म्यू है। ये अवतल लेंस का एक हिस्सा है जिसमें अंदर से हवा से रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? माध्यम की ओर। हवा से माध्यम की ओर अपवर्तन हो रहा है। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु ले ली, यहाँ पे बिंदु से अवतल गोलीय पृष्ठ है, तो बेटा इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र तो होगा। और यहाँ तक की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आर। यहां से एक किरण चलेगी, बाहर क्या है? विरल, अंदर क्या है? सघन। विरल से सघन की ओर चलने वाली किरण अभिलंब की ओर झुक करके जाती है। तो सबसे पहले अभिलंब बताओ। अभिलंब क्या होती? गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। तो सेंटर ये है, तो सेंटर से किसी भी बिंदु को मिलाने वाली लाइन क्या होती? त्रिज्या। तो ये डॉटेड आपने जो क्या बना ली है? त्रिज्या बना ली है। क्या बना ली है जी? इसी को क्या बोलोगे? अभिलंब। क्या बोलोगे? अभिलंब। अब महसूस करो इस बात को, देखो ध्यान से। इस किरण को, प्रकाश किरण को एक्चुअली ये जाना था कि नहीं जाना था, मगर ये थोड़ी सी झुक गई। झुक गई कि नहीं झुक गई? मतलब ये टोटल एंगल यदि यहां से यहां तक का अभिलंब के साथ का ये वाला कोण, बड़ा वाला, देखना बड़ा वाला बन रहा, बड़ा वाला ये क्या है? आई है। क्या है? आई है। देखने में कष्ट इसलिए हो क्योंकि बीच में ये लाइन घुस गई है, तो ये आई है, बड़ा वाला कोण। हाँ या ना। मगर किरण यहां चली गई तो देखो भैया, अभिलंब तो ये जा रहा है, इसको मैं मिटा दूं बेवजह, और फाइनली आपकी किरण ये चली गई है, तो ये वाला कोण आर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, अपवर्तन कोण आर बनेगा कि नहीं बनेगा? और अब ये कोण आर है, तो ये वाला अंदर भी क्या होगा बेटा? आर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अभी बनाओ, अभी तो मैंने बनाया नहीं है, अब इसको बनाऊंगा है। चलो, ये रेज यहां की तरफ निकल गई, बोलो हाँ या ना। इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे इसका, क्योंकि आगे तो रेज मिलती दिख नहीं रही है। और एक रे कहां चली गई है बेटा? ये गई है सीधे पोल से। किससे गई है? पोल से। तो अपवर्तित होती नहीं, आपको पता है, क्योंकि वक्रता केंद्र का सहारा लेके जा रही है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है। बोलिए हाँ या ना। तो एक किरण तो ये सीधे निकल गई, इसको मैंने जाहिर नहीं किया था, अब बता दिया मैंने कि ओ पी से जाने वाली किरण सीधे निकल गई। अब ये तो आगे निकल रही है, तो इस दुनिया में तो मिल नहीं सकती है, तो इनको पीछे की दुनिया में मिलाना पड़ेगा। तो मैंने इसको पीछे बढ़ाया, तो बताओ यहां पर प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि दो किरणें मिल चुकी हैं। हाँ या ना। एक मिली यहां से और एक पीछे से आई। क्या उसको डॉट 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 कर दूं क्या मैं? आभासी। हाँ, आभासी बनेगा। चलो ठीक है, ठीक है ना।
ये लो, अब मेरे को एक काम करो, अभिलंब को डार्क कर लेने दो, है? ये लो, अभिलंब मैंने डार्क कर दिया, है ना? और अब ये इसका आभासी प्रतिबिंब आई बन चुका है यहां पे। ये देखिए, बोलो ठीक है? हाँ, अब 3 कोण है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। वस्तु की जो रेखा जा रही है, किरण जा रही है, उसका कोण कितना है? अल्फा। प्रतिबिंब का जो किरण बन रही है वो क्या है? बीटा। और वक्रता केंद्र का जो कोण है वो कितना है? थीटा। समझ में आया? और जिस पॉइंट पे लड़ाई हो रही है वो पॉइंट क्या है बेटा? एम, मतलब आपतन बिंदु। क्या है बेटा? आपतन बिंदु एम है, ठीक है ना जी? हाँ, एम से एक परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि आगे लगने वाली है त्रिकोणमिति। क्या लगने वाली है? और त्रिकोणमिति काम करती है राइट एंगल पे, हाँ या ना? मतलब काम तो सब पे करती है, मगर नन्हे मुन्ने बच्चों वाली किस पे काम करती है? राइट एंगल पे, समकोण पे। अपन ना 10वीं क्लास वाली त्रिकोणमिति, साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो आगे समझ में? चलो, ये हो गया त्रिकोण, ये हो चुका है। अब स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है 1μ2, एक माध्यम से दूसरा माध्यम। बोलो हाँ, तो पहला माध्यम तो हवा है, तो माध्यम म्यू ही काउंट होगा कि नहीं होगा? दूसरा माध्यम ही आएगा, क्योंकि μ/1 बराबर म्यू। बोलो, भूल गया क्या लल्ला? 1μ2 बराबर μ2 अपॉन कितना? μ1। सेकेंड माध्यम क्या है? पहला माध्यम हवा का क्या होता है? 1, तो म्यू ही तो आएगा, हाँ या ना? तो ठीक है, सीधे सीधे हमको सीधे एयर और कांच के लिए, तो कांच का माध्यम कितना आएगा? म्यू। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन अपॉन साइन आर। म्यू बराबर, आपको मैंने बताया था ये कोण बड़े छोटे होते हैं। और पहली क्लास का मेरा याद करो कंसिडरेशन, कि साइन आई नियर अबाउट आई, साइन आर नियर अबाउट आर, याद आया? और टेन थीटा नियर अबाउट थीटा। ये 3 आपके कन्वेंशंस मैंने आपको पढ़ाए थे। तो बस यहाँ पर बहुत ही छोटा कोण होता है, इतना बड़ा कोण नहीं होता है। तो बहुत ही छोटे कोण के लिए साइन आई किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? आई में। साइन आर किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? आर में। तो म्यू आर बराबर आई हो गया कि नहीं हुआ? अब आइए देखिए, ये वाला त्रिभुज कौन सा वाला? ये वाला त्रिभुज आप देखिए, जिसमें हमको बीटा दिख रहा है। तो बीटा हमको किस में दिख रहा है? ये देखिए त्रिभुज में ये एंगल, बेटा ध्यान से देखो, ये कोण आर है बाहर वाला, तो ये कोण भी कितना होगा? आर। तो त्रिभुज एम आई सी, त्रिभुज एम आई सी आपने पढ़ी होगी, एक एक्सटीरियर एंगल, बहिर्गत कोण प्रमेय। बहिर्गत कोण प्रमेय कहती है कि जो बाहर वाला कोण होता है ये दूर के अंदर दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। फिलहाल बहिर्गत कोण कौन है और दूरस्थ अंतः कोण कौन है? आर प्लस बीटा। तो थीटा बराबर आर प्लस बीटा, हाँ या ना? क्या हुआ? फिर से देखो, हाँ वही ना बहिर्गत कोण प्रमेय ना। देखो ध्यान से, त्रिभुज देखना, ये कोण कितना है? आर। ये कोण कितना है? और ये कोण ऐसा बन रहा है, ये कितना है? थीटा। बहिर्गत कोण प्रमेय लगेगी, दूरस्थ बाहर वाला कोण कितना है? थीटा इक्वल टू कितना? आर प्लस बीटा। बट हमारे काम का क्या है? आर। तो आर को छांट लो, आर बराबर थीटा माइनस, बोलो आया समझ में ना? तो आर बराबर थीटा माइनस बीटा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला फिर से लगाइए कोण प्रमेय। किस पे लगाएंगे? देखिए जिसमें आई बैठा हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, आई ये पूरा का पूरा है कि नहीं है? क्योंकि अभिलंब तो यहां से गया ना, हाँ अभिलंब यहां से गया, तो आई पूरा का पूरा है। तो ये वाला त्रिभुज बेटा एम ओ सी, कौन सा त्रिभुज? एम ओ सी। तो यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज एम ओ सी में थीटा बराबर बहिर्गत कोण बराबर, बोलो अंतर्गत कोण कौन है? आई है और कौन है? अल्फा। तो थीटा बराबर आई प्लस, तो आई बराबर थीटा माइनस, नहीं आया समझ में? है ना? समझ लेना भाई। हाँ, थीटा बराबर आई प्लस अल्फा, तो आई बराबर थीटा माइनस अल्फा। आई आ गया, आर आ गया, उठा के रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो भैया थीटा माइनस अल्फा, आई की जगह थीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू, और आर की जगह कितना आया है? थीटा माइनस बीटा। बोलिए हाँ या ना? अब देखिए हमें इन सब कोणों के मान निकालने हैं। इन सब कोणों को क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं। आपको मैंने बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। हम कर्ण के चक्कर में भिड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने थीटा को किसके फॉर्म में लिखा है? टेन की फॉर्म में। समझ में आया ना? हमने साइन और कॉस को इसीलिए हटा दिया है क्योंकि हमारी दोस्ती परपेंडिकुलर और बेस से अच्छी है, और यू और वी और परपेंडिकुलर और बेस में ही भी तो मिलेंगे आपको। बोलो हाँ या ना? हाँ बात है भाई, बोलो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? लंब बटे आधार। चलो तो भैया थीटा को हमने क्या मान लिया? टेन थीटा। तो भैया यहाँ पर जो थीटा है वो टेन थीटा का काम करेगा। थीटा जो किसका काम करेगा? टेन थीटा का। मतलब जो थीटा है वही टेन थीटा है। इधर देखो मिश्रा,
थीटा जो है वही टेन थीटा का काम करेगा। अब इस वाले एंगल में आइए, टेन थीटा बराबर, ये देखो मैंने लंब गिराया था, हाँ या ना, टेन थीटा बराबर, थीटा यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, बोलो लंब कितना एम एन है, और ये कितना हुआ सी एन। तो देखिए पहला थीटा बराबर एम एन अपॉन सी एन। अब बीटा बराबर टेन बीटा, तो टेन बीटा के लिए बीटा सर्च करो, बीटा कितना होगा बोलो, टेन बीटा बराबर लंब कितना है बोलो एम एन, आधार कितना है आई एन, एम एन अपॉन आई एन। अल्फा इसी तरीके से अल्फा ये वाला कोण, लंब कितना हुआ एम एन, आधार कितना ओ एन, ये आ गया, बोलो क्लियर है। हाँ अब देखिए समीकरण 2 में इसका मान पुट कर दीजिए थीटा की जगह, थीटा की जगह देखिए एम एन अपॉन सी एन, हाँ या ना, एम एन अपॉन कितना ओ एन अल्फा, म्यू, हाँ इधर पे कितना बीटा माइनस क्या क्या था भैया, थीटा माइनस बीटा, थीटा की जगह कितना एम एन अपॉन सी एन, और बीटा की जगह एम एन अपॉन, ऊपर से एम एन कॉमन लेके कैंसिल कर दिया कि नहीं किया, तो क्या बचा वन अपॉन सी एन, वन अपॉन ओ एन, वन अपॉन सी एन, वन अपॉन आई एन, हाँ या ना। अब देखो बेटा एन और पी के बीच का इफेक्टिव पथांतर कितना है, इतना सा है कि नहीं है ना, बहुत ही ना के बराबर है ना। और हमने ये कहा है कि ये पथांतर बहुत कम है, और छोटे द्वारक के लिए, छोटे अपवर्तक लेंसों के लिए, लेंस इतना बड़ा नहीं होता है, लेंस इतना बड़ा नहीं होता है। आपने जो लेंस आज तक हाथ में लिया होगा तो वो इतना बड़ा होता है कि नहीं होता है, बताओ हाँ है ना। तो उसके लिए ये गैप बिल्कुल ना के बराबर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेंस हो, गोली अपवर्तक तल हो, कोई भी हो, वो बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ तो जब बहुत छोटा हो जाएगा तो एन पॉइंट किसके ऊपर सिमट जाएगा, मतलब जो एन है वही क्या है पी है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ मैं क्या रख सकता हूँ पी, तो जो सी एन था वो क्या बन गया सी पी, ओ एन क्या बन गया सी एन तो सी पी बन गया, और आई एन क्या बन गया आई पी। चलिए आइए अब सी पी पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी बोलो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर, धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक क्योंकि हमारी किरण चल रही है बाएं से दाएं और हम चल रहे हैं उल्टा, आई बात समझ में ना। तो ये हो गया दूसरा बिंदु, बताइए अपने पास ये हो गया माइनस आर, ओ पी क्या होगा बोलो, ओ से लेके पी वस्तु है ना बेटा ये, हाँ तो ये होगा यू, मगर लेफ्ट में है तो क्या आएगा माइनस यू, ये हो गया माइनस यू इक्वल टू म्यू वन अपॉन सी पी, फिर से कितना माइनस आर, और वन अपॉन आई पी कितना माइनस वी, बोलो क्लियर हुआ। हाँ अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम, तो वन अपॉन माइनस आर माइनस वन अपॉन आर, माइनस माइनस जुड़ गया वन अपॉन यू, ओके माइनस म्यू का मल्टीप्लाई माइनस म्यू अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस, और म्यू अपॉन कितना वी, बोलो आया समझ में ना। आर वाली पार्टी को बेटा एक तरफ ले लो, तो म्यू अपॉन आर इधर माइनस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में, तो म्यू अपॉन आर इधर आ गया माइनस वन अपॉन आर, वन अपॉन यू को उधर जान दीजिए, तो क्या बन गया म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, तो म्यू अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। क्या मैं वन अपॉन आर कॉमन ले सकता हूं, तो वन अपॉन आर म्यू माइनस वन इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, यही कहलाता है अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। चलिए नोट कर लीजिए इसको, अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, ये याद रखिएगा, ये डायरेक्टली लगेगा बच्चों, इसके न्यूमेरिकल आते हैं सीधे सीधे, अवतल का उत्तल का याद रखना, तो म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर, ठीक है ना। म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर, ये अवतल का है, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे क्योंकि उत्तल में अलग रिजल्ट आएगा, तो अवतल का म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर, चलिए इसको नोट करिए आराम से, लिख लिया मैं इसको रख कर दूं, ठीक है। देखिए एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर जो अपवर्तन हुआ है वो रेयर से डेंसर यानी विरल से सघन माध्यम में हुआ है, आया है ना, विरल से किस में हुआ बेटा सघन माध्यम में। तो फॉर्मूला क्या बना है बेटा, म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन कितना बेटा आर, ठीक है। ध्यान से देखिए वन म्यू टू, बाहर का माध्यम वन था, अंदर का माध्यम क्या था टू था,
तो 1 म्यू टू बराबर म्यू टू अपॉन कितना, म्यू वन। म्यू टू का मान म्यू है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक म्यू है, और हवा का कितना हो गया, 1 हो गया। बट यही क्रिया अगर आप कांच से हवा में करोगे, उल्टा, सुन रहे हो जी, उल्टा करेंगे, है ना, मतलब माध्यम होगा सघन से लेके किस में जाएगा, विरल। तो आप जानते हैं उस समय आप क्या यूज करेंगे, 2 म्यू वन, और 2 म्यू वन का मतलब कितना, म्यू वन अपॉन, है या ना भाई, पहले था म्यू टू अपॉन म्यू वन, अब क्या हो जाएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू। म्यू वन का मतलब कितना है और म्यू टू का मतलब कितना है। अब आइए देखिए रिजल्ट कैसे बदलता है। मतलब पहले वाला था विरल से सघन, और अब सघन से, जो इन्होंने सवाल पूछा कि सर सघन से विरल में होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, आइए देखते हैं। तो बेटा जहाँ जहाँ इस सवाल में म्यू है वहाँ वहाँ 1 अपॉन म्यू रख दो। तो देखिए ध्यान से, मैं म्यू की जगह 1 अपॉन म्यू रखता हूँ तो पहला बन जाएगा 1 अपॉन म्यू भी, हाँ या ना, नहीं बनेगा क्या, माइनस 1 अपॉन कितना, म्यू, इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन कितना बेटा, आर। ठीक है ना बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा लगेगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 अपॉन म्यू भी माइनस 1 अपॉन यू, 1 माइनस म्यू अपॉन कितना, म्यू आर, कितना, म्यू आर, हाँ या ना। पूरे में म्यू का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन की थ्योरी कहती है कि किसी भी नंबर का गुणा करने से कोई फर्क किसी समीकरण में नहीं पड़ता। तो म्यू का अपने मन से गुणा यहाँ भी करो और म्यू का अपने मन से गुणा यहाँ भी करो, जिससे इक्वेशन अच्छा दिखने लगे, हाँ या ना। देखिए ध्यान से, म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, क्या बन गया, 1 अपॉन वी माइनस क्या, इक्वल टू 1 माइनस म्यू, म्यू से म्यू क्या हो गया, अपॉन कितना, आर। देखो चेंजेस क्या आए हैं, ये वाला टर्म इधर चला गया, यहाँ हो गया 1 अपॉन वी, और यहाँ क्या हो गया, म्यू अपॉन यू, और यहाँ भी क्या हो गया, 1 माइनस म्यू अपॉन कितना, आर। नोट कर लीजिए। तो ये किस में अपवर्तन के लिए है, सघन से विरल या विरल से सघन, सघन से विरल के लिए। नोट कर लो, अगर अपवर्तन सघन से विरल हो तो, ये अपना पुराना फॉर्मूला था, ये है अगर अपवर्तन सघन से विरल हो तो, ये बहुत काम में आएगा आपको। 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन आर। परिस्थितियां पलट गई एकदम। वन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन म्यू अपॉन यू इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन आर। ठीक है जी बच्चों। तो अब हम देखने वाले बच्चों उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। जैसे उत्तल लेंस होता है बेटा, ये 2 पृष्ठ मिलकर बना होता है, तो ये वाला भी पृष्ठ क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है ना जी। तो इधर से देखोगे अगर लेफ्ट साइड से, तो ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो हेडिंग डालिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। अवतल गोलीय पृष्ठ का तो हो गया ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। हाँ क्या है भैया, पहला लिखो, विरल से सघन। विरल से सघन, विरल से सघन में हम उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। ये बन गया मेरा उत्तल गोलीय पृष्ठ। चाहे तो द्वारक का नाम आप ए भी दे दें, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। ये आपने पोल ले लीजिए, इसका मध्य बिंदु पोल कह दीजिए। ओके भाई, विशेष बात यह है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर होगा कि बाहर होगा, वक्रता केंद्र इसका कहाँ होगा, अंदर। आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो मिला लें, ये लो भाई एकदम से मिला दिया मैंने, यही होगा कि नहीं होगा, ऐसा। चलो देखो, ये हो गया बेटा, तो ये वक्रता केंद्र हो गया ना बेटा। हाँ अब देखिए, इस बिंदु पर मुझे यदि अपना अपवर्तन कराना है,
इस बिंदु पर थोड़ा ऊपर बन गया, मेरे को यहाँ बनाना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा मुझे आसानी रहे, नहीं तो किरण को बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे ये ले लो है, नहीं तो किरण को बहुत ऊपर फेंकना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। बेटा इस कोण को क्या लेता हूँ बोटो, अल्फा बीटा की थीटा? थीटा। ये वाला कोण क्या लेता हूँ? थीटा लेता हूँ, ठीक है ना। ये वो बिंदु है जिस पर अपन को, हाँ एम बिंदु है ये, है ना, जिस पर अपन को खेलना है। ये बिंदु अपना एम है सब। चलो अपर्चर ए बी, द्वारक ए बी। चलिए ये किरण आई सट्टाक, हाँ या ना। एक किरण तो सीधे निकल जाएगी, बोलो हाँ या ना। लंबवत गई, सीधे निकल गई, ये एरो बना दिया मैंने आपकी जानकारी के लिए कि एक किरण सीधे निकल गई। दूसरी किरण जो चली भैया अभिलंब ये जा रही है, ओरिजिनल रास्ता इसका ये था कि नहीं था? ये कोण कितना है बेटा? आई। ये कोण कितना है? आई। तो ये कोण भी कितना होएगा? आई होने, मगर सघन से विरल की ओर जाने वाली किरण अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तो भैया इसका जो अभिलंब है वो इधर की ओर जा रहा है ना, मगर किरण जो है अभिलंब देखिए इसका ये है, अभिलंब इसका ये है, जा एक्चुअली रही थी किरण ये, तो अभिलंब की ओर ना जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये गई। बोलो गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? तो ये वाला कोण कितना बन गया? आर। ये वाला कोण कितना बन गया? बोलो बना कि नहीं बना? पक्का? हाँ भाई ये वाला कोण आई है, ये वाला कोण कितना है? आर है। और ये वाला कोण क्या होता है? बीटा। ये वाला कोण क्या होता है? बीटा। इस बिंदु का नाम क्या है? एम। लंबवत गिरा दो आगे के लिए, तो ये बिंदु क्या बन गया? एन बन गया। पोल को पीछे लिख लेता हूँ, अच्छा लगेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ ये वाला कोण क्या होता है बेटा? अल्फा। ये वाला कोण क्या होता है? अल्फा। अब हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से नहीं वो कोई काम की नहीं है, मगर वो दिखा रही है कि किरण का एक्चुअल रास्ता वो था। बाकी आपको मिटाना हो तो आप उसको मिटा दें, ये लीजिए मिटा दिया, ठीक है। अब ठीक है भैया, हाँ क्योंकि किरण तो एक्चुअली मुड़ करके यूं आ चुकी है, ये लो, तो ये आई और ये गई, बोलो हाँ। और ये तो अपना क्या था? नॉर्मल अभिलंब था। चलो ठीक है बेटा, आ गया समझ में कि नहीं आया? चलो ठीक है भाई। तो ये अब हमारे पास स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि म्यू बराबर 1 म्यू 2, हवा से कांच, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। छोटे कोण के लिए साइन आई टेन टू आई, साइन आर टेन टू आर, तो म्यू बराबर हो गया आई अपॉन आर, यानी आई बराबर कितना बेटा? समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। आर, हाँ आई बराबर कितना हो गया? म्यू आर, ठीक है बेटा। अब देखो भाई आपके पास जो थ्योरम है, आपके पास जो थ्योरम है, देखो पहला वाला ये जो कोण है, क्या आई बहिर्गत कोण है? कौन कौन के लाने? थीटा के लाने और अल्फा के लाने। बोलिए हाँ या ना। नहीं है क्या? काहे नहीं है भाई? बिल्कुल है। आई जो है ये देखो, ये ज्वाइनिंग लाइन ये है अभिलंब की, हाँ या ना? हाँ या ना? तो त्रिभुज बना ना, त्रिभुज ओ एम सी, ठीक है ना, त्रिभुज ओ एम सी में, इसीलिए इसका नाम पड़ता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका नाम है। पूरी ज्यामिति लगती 9th-10th क्लास की। अभी त्रिभुज तो लगाई चुके, समरूप त्रिभुज लगाए ना, हाँ। ओ एम सी में आई बराबर बोलो कितना भैया? अल्फा प्लस थीटा। आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। इसको हाथ मत लगाओ, सही है, आपने को आई निकल आया। अब देखो भैया दूसरा वाला त्रिभुज देखो, ये आर है ये बीटा है, तो त्रिभुज एम सी आई में एम सी थीटा बराबर आर प्लस बीटा, हाँ या ना। त्रिभुज एम सी आई में भैया बहिर्गत कोण कौन है? थीटा, और दूरस्थ अंतर कोण कौन है? आर और बीटा। तो थीटा बराबर कितना? आर प्लस बीटा, तो आर बराबर थीटा माइनस समीकरण नंबर 2। तो चलो आ जाओ भैया, नहीं नहीं नहीं, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3 है। अब समीकरण 1 में मान पुट कर दीजिए। आई का मान बोलो कितना है? अल्फा प्लस थीटा बराबर म्यू, और इसका आर का मान कितना है? थीटा माइनस बीटा। बोलिए हाँ या ना। अब आप लोग जानते हैं कि छोटे कोण के लिए थीटा नियर अबाउट कितना होता है? tan थीटा। तो यहां से पुट कर देते हैं अल्फा, अल्फा परपेंडिकुलर कितना है? mn, हाँ या ना। परपेंडिकुलर कितना है? और ये कितना बन गया? on, है ना। तो ये क्या बन गया बेटा? mn अपॉन o
प्लस थीटा, थीटा एम एन अपॉन कितना सी एन है ना, एम एन अपॉन सी एन इक्वल टू म्यू, थीटा का मान फिर से एम एन अपॉन सी एन माइनस बीटा का मान बोलो एम एन अपॉन आई एन, एम एन अपॉन आई एन। बेटा बीटा ये है ना, बीटा कोण ये है ना, तो लंब बन गया एम एन और आधार बन गया आई एन, तो एम एन अपॉन आई एन, एम एन ऐसे ही काट दूं, सटाक सटाक कर दूं, एम एन कैंसिल, और पता है कि एन पॉइंट किसके पास होगा, पी के, मतलब एन पॉइंट को खसका के कहाँ ले जाएंगे, पी के पास, तो जहां जहां एम एन है वहां वहां पी रख देंगे, तो 1 अपॉन कितना हो गया, प्लस 1 अपॉन कितना सी पी इक्वल टू म्यू 1 अपॉन कितना सी पी माइनस 1 अपॉन कितना आई पी या पी आई, बोलो हाँ या ना, 1 अपॉन ओ पी बोलो कितना है, 1 अपॉन ओ पी कितना है माइनस यू है, तो इस तरफ मगर निगेटिव होगा कि नहीं होगा, हाँ पी सी कितना होगा प्लस का आर, प्लस का आर, प्लस का 1 अपॉन कितना आर, म्यू ये भी प्लस का कितना आर, पी आई धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब अंदर की तरफ बन रहा है किरण की दिशा में, तो माइनस का कितना 1 अपॉन पी। चलिए इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन कितना वी। देखो बच्चे म्यू अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, इधर पे इसको फेंको 1 अपॉन वी प्लस में हो जाएगा, 1 अपॉन यू माइनस में रहेगा, बोलिए हाँ है ना, तो ये क्या बन गया म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। देखो पिछला वाला रिलेशन भी यही आया था, आया था, आया था कि नहीं आया था, हाँ, तो लिख लो यही अवतल उत्तल गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र है, म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। क्यों आ रहा है समान, क्योंकि जो अपवर्तन है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रहा है, नोट करिए। यस यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, म्यू का गुणा मैंने यहाँ पे नहीं किया है, हाँ, तो म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन ये यहाँ पे आएगा है ना, यहाँ पे, तो ये म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बच्चों म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू अब सही है ना, और यहाँ पे भी म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, अब मैच कर रहा होगा, पहले मैच नहीं कर रहा था, अब देखो मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, सही है, वेरी गुड, नोट कर लीजिए।